तो हेलो गाइस, तो डीमन स्लेयर सीजन 4 में हमने देखा था कि मुजान डीमन स्लेयर के हाइडआउट में आके उस पूरी जगह को तबाह कर देता है, जिसमें वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब मारे जाते हैं। और जो भी डीमन स्लेयर वहाँ पे आ रहा होता है वो उस धमाके को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वही हम देखते कि इस धमाके में मुजान की बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी होती है, लेकिन वो खुद को वापस से रिजनरेट कर लेता है। पर तभी हम देखते कि एक बॉल मुजान की तरफ आ रही होती है और तभी उसके अंदर से बहुत सारे कांटे निकलते हैं, जिससे कि मुजान वहीं पे कैद हो जाता है। मगर तभी वहाँ पे तमाव आती है जो मुजान के बॉडी के अंदर कोई पॉइजन इंजेक्ट कर देती है। तो ये देख के मुजान तमाव को वहीं पे ही मार देता है। जिसके बाद हम देखते कि ग्योमी मुजान की ओर आ रहा होता है और वो अपने हथियार से मुजान के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि मुजान का सर पूरी तरीके से उड़ जाता है। मगर तभी मुजान अपने सर को वापस से रीजनरेट कर लेता है। तो ये देख के ग्योमी वापस से मुजान के ऊपर अटैक कर देता है और देखते ही देखते वापस सारे डीमन स्लेयर आने लगते हैं। फिर वही हम देखते हैं कि वो सब एक साथ अपनी पूरी ताकत से मुजान के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर तभी वो सब स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि उनके नीचे ओपन होता है इन्फिनिटी कैसल का गेट। और देखते ही देखते जितने भी डीमन स्लेयर होते हैं वो सब उस इन्फिनिटी कैसल के अंदर गिरने लगते हैं। हम देखते कि वो सारे डीमन स्लेयर अलग अलग जगहों में गिरने लगते हैं और ये देख के मुजान के चेहरे पे एक स्माइल होती है। तो अब इसके बाद हम सीजन 5 का एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते कि तांजीरो नीचे गिर रहा होता है और वही वो सोचता है अगर मैं ऐसे ही गिरते रहा तो मैं नीचे गिर के मर जाऊंगा, मुझे अपनी टेक्निक को यूज करना ही पड़ेगा। पर तभी क्यों उसे पकड़ लेता है और उसे ऊपर ला लेता है, जो देख के तांजीरो उसे थैंक यू कहता है। पर तभी एक डीमन तांजीरो के ऊपर अटैक कर देता है पर तांजीरो उसे मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पे और डीमन आ जाते हैं जो उन दोनों पे अटैक कर देते हैं। पर तभी वो दोनों अपनी वाटर ब्रीथिंग को यूज करके उन सब डेमंस को मार देते हैं। जिसके बाद ग्यू कहता है ये जगह बहुत खतरनाक है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। जो सुन के तांजीरो ग्यू के पीछे पीछे चलने लगता है। तो अब इसके बाद हम ओगोनाई को देखते हैं जो कि मिस्सूरी को डीमंस से बचा रहा होता है। हम देखते कि ओगोनाई अपनी एक ही वार में उन सब डीमंस को खत्म कर देता है। ये देख के मिस्सूरी बहुत ही खुश हो जाती है। तो ओगोनाई उससे कहता है क्या तुम ठीक हो, जिसके जवाब में मिस्सूरी हाँ कहती है। तो अब इसके बाद हम ग्योमी और मुचीरो को देखते हैं जहाँ पे मुचीरो ग्योमी से पूछता है मास्टर अभी कैसे होंगे, जिसके जवाब में ग्योमी कहता है मास्टर मर चुके हैं। जो सुन के मुचीरो बहुत ही हैरान होता है और वो उस पल को याद करता है जब मास्टर ने उसकी देखभाल किए थे और उसे एक हासिरा बनाने में मदद किए थे। और ये बातें याद करके वो रोने लगता है। पर तभी वो कहता है मुजान मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और तुम्हें नर्क में पहुंचा दूंगा। वही ये सुन के ग्योमी भी कहता है हम सब मुजान को मिलके मार देंगे। तो अब इसके बाद हम सनामी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है मास्टर मुझे माफ कर दो, मैं आपको बचा नहीं पाया। पर तभी एक डीमन उस पर अटैक कर देता है पर सनामी उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। जिसके बाद कई सारे डीमंस उस पर अटैक कर देते हैं। तो ये देख के सनामी कहता है मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा और इसके बाद मैं मुजान को भी मार दूंगा। तो अब वही हम इनोस्के को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ये बहुत अच्छी जगह है मेरी ट्रेनिंग को चेक करने के लिए। तो वही फिर हम जेनेसु को देखते हैं जिसे किसी ब्लड की स्मेल आ रही होती है और वही वो कहता है ये शायद से मुजान की स्मेल है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। अब वही हम सिनोबु को देखते हैं जिसे ब्लड की स्मेल आ रही होती है और वो जैसे ही एक डोर को ओपन करती है तो वहाँ पे होता है द अपर मून टू डोमा। एंड वही डोमा भी सिनोबु को देख लेता है और कहता है ओए तू बड़ी टेस्टी लग रही है, लगता है तुझे खाने में बहुत ही मजा आएगा। पर तभी से शिफ्ट होता है, हम देखते कि सिनोबु कनाई के साथ होती है एंड वही एक डीमन ने कनाई को बहुत ही बुरी तरीके से मारा होता है। तो वही कनाई सिनोबु से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम डीमन स्लेयर छोड़ दो, तुम एक आम जिंदगी बिताओ। मगर सिनोबु उसे मना कर देती है और कहती है नहीं, मैं डीमन स्लेयर नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे बदला लूंगी जिसने तुम्हें मारा है।
मुझे बताओ वो डीमन कैसा दिखता है, मैं उसे ढूंढ के खत्म कर दूंगी। पर उसके कुछ बताने से पहले कनाए मर जाती है। तो अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे सिनोबो कहती है ये तो वही डीमन है जिसके सर पे ब्लड लगा हुआ है। एंड वही डोमा सिनोबो को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है मेरा नाम डोमा है और मैं अपर मून 2 हूँ। मेरा नाम डोमा है और मैं अपर मून 2 हूँ। मगर तभी एक लड़की सिनोबो को उसे बचाने को कह रही होती है। तो ये देख के डोमा कहता है चुप हो जाओ, तो मैं देख नहीं रहा, हम दोनों बात कर रहे हैं। मगर तभी सिनोबो अपनी टेक्निक को यूज करके उस लड़की को बचा लेती है। उसे लगता है कि उसने उस लड़की को बचा लिया है, मगर तभी वो देखती है कि वो लड़की मर चुकी है, क्योंकि उसके बचाने से पहले डोमा ने उस लड़की को मार दिया होता है। लेकिन तभी सिनोबू ये नोटिस करती है कि डोमा के पास वही हथियार है जिसके बारे में उसकी बहन ने उसे बताई थी। और ये देख के वो समझ जाती है कि डोमा वही डीमन है जिसने उसकी बहन को मारा था। और ये जान के उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वही वो कहती है मैं तुझे खत्म कर दूंगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।